तो टाइम प्राइस थ्योरी क्या है भाई? टाइम प्राइस थ्योरी जो है ये आईसीटी मैकल है जिसने ये यानी कि ये चीज ड्राइव की है। सही है। इससे पहले आज ये टाइम प्राइस जो थ्योरी है ये कोई इतनी ज्यादा यूज नहीं करता था। आप लोग भी शायद अभी तक नहीं करते, लेकिन अब याद रखें, मैंने आपको पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि भाई मार्केट ये सारी जो है एक एल्गोरिथम पर चलती है, एक कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है। सही है। एक कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है और ये एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम पे चलती है। सही है। तो इसका मतलब कि इसमें टाइम भी बहुत सारी अहमियत रखता होगा। हाँ जी, टाइम बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। आप लोगों के लॉस करने की सबसे बड़ी वजह, हमारे बहुत अरसा लॉस करने की वजह यह है कि हमें टाइम का नहीं पता होता है। एल्गोरिथम जो है वो एक स्पेसिफिक अपने टाइम में जब जाए अपने लेवल पर तो वहां से अच्छी ट्रेड देता है। अदरवाइज ऐसे अगर अपने किसी लेवल पर जाए तो मार्केट आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो कुछ आपके पास स्पेसिफिक टाइम होते हैं। इंडेक्सेस हो गए जैसे US 30, US 100 और नेस्डैक, ये जो हो गए इनमें टाइम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें तो टाइम के लेवल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फॉरेक्स में इतने ज्यादा नहीं है सही। फॉरेक्स में भी लेकिन वो जो है बहुत कंसेप्चुअल हो जाते हैं। तो हम ज्यादातर सारे लोग फॉरेक्स ही करते हैं, तो ज्यादातर हम बात फॉरेक्स ही करेंगे। सही है। तो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है फॉरेक्स में भी। सही है। आप लोगों का मसाइल ये है, आप माइक ऑफ कर ले तमाम, पता नहीं किसी का माइक ऑन है, वॉइस रिटर्न हो रही। सही है। तो आप लोगों का मसला यही है, आप लोग टाइम को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। सही है। तो टाइम है भी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लोगों को टाइम समझने में हमेशा मुश्किल पेश आती है। तो भाई याद रख लें, आपको स्पेसिफिक बताऊंगा, कोई आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सिंपल है दैट, यहाँ पे जाएं अपने ट्रेडिंग व्यू पे। सही है। यहाँ पे जाके आपके पास होगा न्यूयॉर्क UTC-4, ये विंटर में खुद ब खुद यहाँ पे UTC-5 हो जाता है। आपने कोई टाइम चेंज नहीं करना। तो ये मतलब ये यहाँ पे UTC-4 न्यूयॉर्क है। जब सर्दियाँ आएंगी विंटर से, या मेरे ख्याल से 10वें महीने से टाइमिंग चेंज होती है कि 9वें से होती है, आई थिंक 10वें से होती है। तो 10वें महीने में यहाँ से खुद ब खुद UTC-5 हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपने यही UTC-5 न्यूयॉर्क सेलेक्ट करके रखना है। तो ये न्यूयॉर्क का टाइम आपने सेलेक्ट करना है। अब जो भी मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग बताऊंगा, मैं इंडिया की टाइमिंग नहीं बताऊंगा, मैं पाकिस्तान की टाइमिंग बताऊंगा, मैं अब दुबई से भी जो लोग हैं उसकी भी टाइमिंग नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे जस्ट बात करूंगा NY टाइम की, क्योंकि मैं पाकिस्तान का टाइम बताऊँ और बनता है, इंडिया का टाइम बताऊँ और बनता है, उसका टाइम बताऊँ दुबई का तो और बनता है। तो आप सब लोग कंफ्यूज होंगे। तो ऐसा टाइम फ्रेम यूज करते हैं कि आप पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो टाइम फ्रेम वहाँ पे सेम चल रहा हो। तो सही है। ये जो सारी टाइम प्राइस थ्योरी है ये न्यूयॉर्क का जो टाइम है उस पर डिपेंडेंट है। सही है। और न्यूयॉर्क की टाइमिंग कौन कौन सी है आपको मैं बहुत डिटेल से बताता हूँ। याद रखिएगा भाई, सबसे पहले होती है एशियन रेंज। सही है। एक दो जो डे शुरू होता है ना वो 18 से होता है। ये एक मिनट में यहाँ पे M15 का बोलता हूँ। ये आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ से यानी कि एक जो डेली की कैंडल होती है, सही है, वो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होगी, ये 18, ये यहाँ पे ये 18 से, यहाँ से ये आपको नीचे टाइम दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मैं कर्सर रखूँ तो नीचे कौन सा टाइम आ रहा है? ये देखिए 23 अगस्त 18, जहां से आपकी एक डेली कैंडल ओपन होती है, पहली कैंडल। सही है। पहली कैंडल यहाँ पे 18 पे ओपन होती है। लेकिन आप आईसीटी के मुताबिक जो डेली ओपन लेते हैं वो आप मिडनाइट से लेते हैं। अब मिडनाइट क्या होता है वो भी पढ़ते हैं। सही है। तो ये यहाँ से डेली कैंडल ओपन होती है, लेकिन इसको हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। असल चीज आपकी यहाँ से शुरू होती है 20 से। सबसे पहला सेशन हमेशा याद रखें, चार सेशन होते हैं। सही है। पहला होता है एशिया सेशन, दूसरा होता है लंदन सेशन, तीसरा न्यूयॉर्क सेशन और चौथा लंदन क्लोज। सही है। तो नहीं, वो सेशन तो लंदन में ही आ जाता है, बस वो हम उसे लंदन क्लोज का किल जोन कहते हैं। अभी सिंपल रहता है, सेशन के बारे में देखते हैं, बाद में आपको किल जोन भी बताता हूँ। सही है। तो भाई सबसे पहला जो आप लोगों के पास सेशन शुरू होगा वो एशिया का होगा, और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ येलो। सही है। पहला कौन सा होगा आप लोगों के पास? पहला आप लोगों के पास होगा एशिया। ये जो पहला आप लोगों के पास सेशन ओपन होगा, ये कहाँ से होगा? ये आपके पास यहाँ से होगा 20 से। ठीक है। 20 से ये आपके पास ओपन होगा, ये यहाँ से 20 से। एंड ये कहाँ तक होगा? 00 मिड नाइट का। आप याद रखें भाई, यहाँ पे मैं कर्सर लेके खड़ा हूँ तो नीचे टाइम देखें, यहाँ पे क्या आ गया है? 0000। तो ये जो 0000 होता है ये होता है मिड नाइट ओपन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके साथ, ये इसका कलर मैं मिड नाइट का चेंज कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। सही है। इसके साथ मैं क्या लिख देता हूँ, ये अब आपके पास है मिड नाइट, मिड नाइट ओपन। आईसीटी के मुताबिक, आईसीटी के मुताबिक ये मैंने मिड नाइट ओपन ये देखिए नीचे लिख भी दिया। आईसीटी के मुताबिक एक नया डे यहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर आप डेली कैंडल को देखें ना, अगर आप डेली कैंडल पर मार्क लगाएं फिर M15 M5 का जाए तो आपका डेली ओपन 18 पे लगा हुआ होगा। सही है। ओवरऑल 18 से होता है। लेकिन आईसीटी के मुताबिक और आपने जो लेवल यूज करना है वो 00 मिड नाइट का यूज करना है। मतलब यानी कि यहाँ से एक नए डे की आप लोगों ने मार्किंग शुरू करनी है। आगे हम डेली टेम्पलेट पढ़ेंगे कि टेम्पलेट किस तरह होते हैं डेली, तो ये बहुत ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंस रखती है चीज। ये हो गया। तो ये आपके पास पहला सेशन हो गया, मैं इसको येलो के साथ मार्क करता हूँ 20 से लेकर 00 तक।
ये वाला, ये जितनी भी मार्केट इसमें रेंज करेगी ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तकरीबन ये येलो जोन से मार्क करता हूँ। अब ये आपका हो गया एशियन सेशन, एक सेशन आपका एंड हो गया। ये एशियन रेंज होती है, मतलब एशिया में मार्केट ने आपके साथ इस तरह यानी कि बर्ताव किया, मतलब इस तरह घूमी। तो हाई कहाँ तक लगा, 20 से 00 तक एशिया रेंज में, ये इसको मार्क कर देंगे एशिया हाई, और ये होगा लो तो इसको मार्क कर देंगे एशिया लो। गॉट इट। अब 20 से 00 तक आपके पास एशियन सेशन होगा, फिर 00 से 2 बजे तक, 00 के बाद एक, फिर दो, ये 2 आवर कुछ नहीं होता, ये 2 आवर लंच के होते हैं। सही है, ये लंदन लंच, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंदन के। अब लंदन लंच, आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी होगी, ये आपको मैं बाद में बताता हूँ किस में आपने ट्रेडिंग करनी है और किस में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। ये देखिए आपके पास क्या है, ये लंदन लंच। सही है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक, 000 से लेकर 22 तक, इसमें आप लोगों ने ट्रेडिंग नहीं करनी। फिर आपके पास ट्रेडिंग के लिए, याद रख लें, ट्रेडिंग के लिए आपके पास सिर्फ 8 घंटे होते हैं पूरे दिन में। अगर इसके अलावा आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। सही, आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ट्रेडिंग के मेन टाइम कौन से हैं, हमेशा के लिए याद रख लें, लंदन का किल जोन और न्यूयॉर्क का किल जोन। लंदन का किल जोन कहाँ तक होता है, इसका मैं कटा बिलीव कर देता हूँ। लंदन का किल जोन होता है 2 से लेकर 5 बजे तक, 2 से लेकर 5 बजे तक, ये 3 घंटे लंदन का किल जोन होता है। आपने सबसे पहले जो एंट्री ढूंढनी है वो इस टाइम फ्रेम में ढूंढनी है। सही है, और लंदन के स्पेसिफिक पेयर हैं जीबीपी और यूरो। सही है, याद रखें, मतलब जो भी पेयर जीबीपी के साथ आएगा, जैसे जीबीपी यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी एनजेडी, उसमें आपको लंदन सेशन में जरूर मूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लंदन का पेयर है। उसके बाद आपके पास एनवाई, एनवाई में चलता हूँ तो फिर एनवाई के भी पेयर बताऊँ। सही है, जिसके साथ जीबीपी लगता है, जिसके साथ यूरो लगता है, उनकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज, उनकी एंट्रीज आपको इस सेशन में मिलेंगी। बाकी आप इस सेशन में गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हैं, नेस्डक वगैरह तमाम ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी मूव देते हैं ये, क्योंकि किल जोन होता है। सही है, अब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कुछ नहीं होता। नोट इट, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आप लोगों के पास कुछ नहीं होता। फिर 7 बजे आप लोगों के पास क्या चीज, मेन पूरे दिन का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होता है। इसका मैं कलर याद कर देता हूँ, रेड। कौन सा, एन वाई ओपन, न्यूयॉर्क ओपन। न्यूयॉर्क ओपन आपका कब होता है, 7 से लेकर 10 बजे तक ना, ये 7 से लेकर 10 बजे, ये जो मेरी रेड लाइन है, ये 7 से लेकर 10 बजे आपके पास होता है न्यूयॉर्क सेशन। और न्यूयॉर्क सेशन का मेन पेयर कौन सा, यूएसडी, क्योंकि न्यूयॉर्क है ना तो उनकी करेंसी यूएसडी है। तो न्यूयॉर्क सेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है वो आप लोगों के पास है यूएसडी, मतलब जिसके साथ भी यूएसडी लगता है, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेड यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, एनएस 100, नेस्डक यूएस 30 हो गया। उसके बाद गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, आपको तमाम तमाम पेयर, जो भी पेयर है आप लोगों को एनवाई में, न्यूयॉर्क में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जरूर उसमें मूवमेंट नजर आएगी। सही है, इसके बाद 10 से 12 तक लंदन क्लोज किल जोन होता है, 10 से 12 तक। लेकिन मैं नॉर्मली तौर पे ना इजी करने के लिए, इजी करने के लिए मैं नॉर्मली तौर पे ना ये 7 से 12 तक एक ही न्यूयॉर्क किल जोन ले लेते हैं हम से। लेकिन आपको नहीं लेना, आपको मैं बता दूं कि ये आपने होता है लंदन क्लोज, मतलब आपके पास जो मूवमेंट होती है वो 7 से लेकर 12, इन 5 घंटों के पूरे 5 घंटों के दरमियान होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक कर लें तो ये 7 से 10 तक न्यूयॉर्क का किल जोन आ जाएगा, फिर 10 से लेकर 12 बजे तक आपके पास लंदन क्लोज का किल जोन आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास एक पूरे डे में इस तरह चलती है। फिर 12 बजे से बाद पीएम सेशन ओपन हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर ना 00 से लेकर 12 बजे तक, ये जो सारे आए ये एएम सेशन था। सही है, फिर इसके बाद 12 बजे के बाद पीएम सेशन ओपन हो जाते हैं, लेकिन हम पीएम सेशन में ट्रेड नहीं करते, कोई पाकिस्तान इंडिया में उस वक्त रात के 12 के बाद बाजे रहे होते हैं। सही है, तो मेन टाइम आप लोगों के पास कौन सा है, ये वाला न्यूयॉर्क ओपन और लंदन क्लोज और लंदन लंच, और सॉरी क्या कहते हैं, लंदन ओपन। ये आपके पास जो 8 घंटे होते हैं, 3 घंटे लंदन सेशन के, 2 से लेकर 5 तक 3 घंटे बनते हैं ना, और 5 से लेकर 12 तक ये जो न्यूयॉर्क का किल जोन होता है, इसके मतलब ये 8 घंटे आपके पास ट्रेडेबल आवर होते हैं। सही हो गया। अब यस सर, नोटेड। आपको मैं दोबारा बताता हूँ। सही है, आप लोगों के पास यहाँ से एक डेली ओपन होता है। सही है, ये 18 से आप लोग डेली पे अगर एक कैंडल लगाएंगे डेली चार्ट पे जाके, और फिर M5 M15 में जाएंगे तो 18 से ओपन होगा। लेकिन इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम इंपॉर्टेंस देते हैं इन टर्म ऑफ आईसीटी, ये जहाँ से मिडनाइट ओपन होता है। मिडनाइट ओपन का ये यार आज याद रखिएगा बार बार, यहाँ से UTC-4 न्यूयॉर्क करना है, इसके अलावा कोई भी टाइम फ्रेम किया आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे भी कंफ्यूज कर देंगे। है, मैं पाकिस्तान की टाइमिंग की नहीं बात कर रहा, इंडिया की टाइमिंग की भी नहीं बात कर रहा, आप भी कंफ्यूज होंगे, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा। सही है, सिंपल है दैट। ये बता दूं कि आपने खुद इससे अंदाजा लगा लें कि ये जो एन वाई है ये पाकिस्तान से 3 घंटे जस्ट आगे है।
ये सिंपल है दैट, ये बता मतलब यहाँ पे न्यूयॉर्क के 4 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो पाकिस्तान के 4 बज रहे होंगे। सही है, मतलब यहाँ पे लंदन क्लोज के 12 बज रहे हैं, पाकिस्तान में 9 बज रहे होंगे, मतलब पाकिस्तान का 3 आवर का जस्ट फर्क है न्यूयॉर्क के साथ। इंडिया का मुझे नहीं पता कितना है, लंदन का उसका भी मुझे नहीं पता, दुबई का, सऊदी अरब का कितना है। मैं जस्ट पाकिस्तान से हूँ तो मुझे पाकिस्तान का पता है, 3 घंटे का फर्क है, लेकिन पाकिस्तानी टाइम की बात नहीं करता, आप लोग कंफ्यूज होंगे। याद रखें, ये पहला जो एशियन रेंज होती है, ये जस्ट लिक्विडिटी क्रिएशन के लिए, तो मैंने आपको जब लिक्विडिटी पढ़ा रहा था तो कहा था मैंने कहा था भाई मैं सेशन की लिक्विडिटी की बात नहीं करता, क्योंकि हम जब सेशन पढ़ेंगे, सही है, तो उस वक्त हम इसकी बात करेंगे। अब हम एशिया में आपने ट्रेड कभी नहीं करनी, एशिया में जस्ट आपने लिक्विडिटी के बनने का वेट करना है। लिक्विडिटी कहाँ तक, ये 20 से लेकर 000 तक, ये देखें, ये नीचे टाइम देखें 20 आ रहा है, ये टाइम देखें 00 आ रहा है, तो 20 से लेकर 00 तक ये जो 4 आवर होंगे, ये आपकी एशियन रेंज होगी। जैसे ही 00 मिडनाइट से अगली कैंडल बनेगी, आपने ये रेंज मार कर देनी है, यहाँ पे आपने ऊपर की रेंज मार कर देनी है, ये सब, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे आपने क्या मार कर देना है, एशिया हाई, यहाँ पे एक लाइन लगा के यहाँ पे आपने कर देना है एशिया हाई, और इसी को आपने यहाँ से नीचे कर देना है, यहाँ पे आपने लिख देना है एशिया का लो। अगर आपको इसी तरह याद रहता है तो फाइन, अगर आप अभी न्यू है तो आप यहाँ पे साथ लिख दें। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे चार्ट पे भी लिखा होता है, लेकिन आप ना भी लिखें, जस्ट ये जो समझो कि मेरा ये लगा हुआ है ना, ये येलो बॉक्स है, ये मेरा एशियन रेंज होती है, ठीक है, लेकिन आप लिख भी लें तो नो इशू, एक लाइन लगा ले कि ये मेरे पास एशिया का हाई है और ये मेरे पास एशिया का लो है। गॉट इट। अब यार आज मुझे कोई बात पूछ रहा था, मैं M15 पे कैंडल लगाता हूँ, सारे चार्ट पे चली जाती है भाई, इसका सिंपल है दैट, हाल ये है, यहाँ पे इस पे क्लिक करें, यहाँ पे ये नए सेटिंग में जाके विजिबिलिटी पे जाए, और यहाँ पे आके देखें, इसको मैंने वीक से हटाया हुआ है, डे से अनचेक किया हुआ है, हावर से किया हुआ है। ये चीज सिर्फ मेरे M15 पे शो होगी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने मिनट पे इसको किया हुआ है, और किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं होगी। तो तमाम को इस तरह कर लिया करें तो आपको आसानी होगी। ऐसे अगर मैं इसका टाइम फ्रेम ना हटाऊं तो मेरा डेली वीकली तो बिल्कुल गंदा हो जाएगा, क्योंकि छोटे जो हम सारे लेवल लगाते रहते हैं वो तमाम पर वो हो रहे होते हैं। जहां से जस्ट इसमें जाएं, विजिबिलिटी करके आवर भी हटा दें, डेज भी हटा दें, वीक भी हटा दें। अगर किसी आवर पर कुछ लगाना है तो आवर को चेक कर दें, मिनट को भी हटा दें, डे को भी हटा दें, वीक को भी हटा दें। तो सिंपल है दैट, यहाँ से जाके आप, और ये करके यहाँ पे ये टेम्पलेट लिखा पड़ा होता है, ये टेम्पलेट यहाँ से, ये मेरे सारे सेव हुए पड़े हैं, यहाँ से आके सेव कर दे, तो वो हमेशा के लिए आपकी ये वाली सेटिंग सेव हो जाएगी। जो भी आप सेटिंग करेंगे, मतलब बार बार आपको ये टाइम की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, एक ही दफा यहाँ पे आए, सही है। मतलब ये मैंने मार्क करना है सिर्फ M15 पे, सही है, यहाँ पे मैं मिनट को मार्क कर दूं, यहाँ पे आके मैं टेम्पलेट में आके सेव एज करके मिनट से, जैसे कि ये मैंने किया मिनट से, आप नेम से सेव कर दें। वो जब भी आप लगाएंगे तो वो सिर्फ मिनट पे शो होगा, वो ना हावर पे शो होगा, ना डेली पे शो होगा, ना वीकली पे शो होगा, ना उस पे शो होगा। सही हो गया, तो ये हो इसका सिंपल है दैट, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एशिया का हाई मार्क कर देना है जब स्टार्ट हो तो, ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है, एशिया का लो मार्क कर देना है। अब इनको ट्रेड किस तरह, ये किस काम के होते हैं, ये भाई जस्ट लिक्विडिटी लेवल होते हैं, और बहुत हाई इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट सेशन की लिक्विडिटी होती है वो एशिया की होती है। ये मार्केट, ये अब ट्रेंड के मुताबिक आपने चलना है। आपने सबसे पहले बायस अभी तक क्रिएट करना आप लोगों ने नहीं सीखे, आगे देखेंगे तो आपको पता चल रहा है। अभी से पहले ये देखें कि आपके ओवरऑल बायस सेलिंग के हैं, सही है, नोट करिएगा मेरी बात, आपके ओवरऑल बाइस किसके हैं, सेलिंग के हैं, सही है, सेलिंग के हैं। ये अब एशिया यहाँ से ओपन हुआ, सही है, ये मार्केट ने एशिया में रेंज क्रिएट की, ठीक है, अब एशिया में मार्केट ने रेंज क्रिएट की ना, तो अब आपके बाइस सेलिंग के हैं, तो हाई चांसेस हैं, हाई चांसेस के भाई मार्केट एशिया का हाई लेने जरूर जाएगी। क्यों एशिया का हाई लेने जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या चीज पड़ी है, इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, लिक्विडिटी को लेके मार्केट किसी प्रेवियस ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी या किसी भी चीज पे टैप करेगी, एंड देन वहां से आप लोग सेल ट्रेड प्ले करेंगे। सही है, यानी कि पहले एशिया के हाई की लिक्विडिटी, देन एशिया के लो की लिक्विडिटी। सही है, तो ये हम आगे मार्केट प्रोफाइल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन सिंपल है, अभी आप ये याद रखें कि ये जो लिक्विडिटी होती है एशिया सेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसकी लिक्विडिटी हंटो, इसके बाद आप सेल साइड को टारगेट करें, पहले सेल साइड की लिक्विडिटी हंटो, फिर आप बाय साइड को टारगेट किया करें। ठीक है, अगर पूरे डे में आपके बाय सेलिंग के हैं, पूरे डे में आपके बाय सेलिंग के हैं, सही है, और मैं आपको एक चीज जान बता दूं, पूरे डे आपकी बायस सेलिंग है, बायस अभी हमने नहीं पढ़े, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपके बायस सेलिंग के हैं, और आप लोग ये यहाँ से देखें ना, लंदन में भी यहाँ पे घूम रहे हैं, ये यहाँ से एनवाई ओपन हुआ और आप यहाँ से ढूंढ रहे हैं, तो भाई 80% यहाँ पे आपने छोटी रखनी होगी। चांसेस होते हैं कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगी न्यूयॉर्क में, और बहुत हैवी मोमेंटम से गिरेगी, क्योंकि मार्केट एशिया का लो लेने जरूर आएगी। सेलिंग बायस में मार्केट एशिया का लो लेने 70 to 80% ऑफ द टाइम जरूर आती है। अगर आपके बायस सेलिंग है, तो अगर आपके बायस बाइंग के हैं, तो फिर लाजिम नहीं है कि एशिया का लो मार्केट लेने जरूर आएगी। मतलब जिस बाइंग होंगे, उस तरफ की जो लिक्विडिटी होगी ना एशिया की, वो बहुत इंपॉर्टेंट की है, अहमियत की हामिल होगी।
सही है, क्योंकि आपने जाना उस तरफ होगा, अगर आपके ओवरऑल बाय सेलिंग के हैं, तो भाई मार्केट यहाँ पे इसलिए घूम रही है क्योंकि इसके ऊपर थी लिक्विडिटी एशिया के ऊपर। जिन लोगों ने यहाँ पे एसएल रखा हुआ था उनकी मार्केट एसएल करेगी, जो लोग बी और स्ट्रक्चर पर ट्रेड करते हैं वो क्या कहेंगे, जहाँ से स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक हो चुका है, तो जब यानी कि एशिया के हाई का रीटेस्ट होगा तो वहां से बाइंग करेंगे। लेकिन दरअसल ये चीज क्या होती है, ये चीज ये जुडास स्विंग होता है, और जुडास स्विंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ये अभी आपको मैं बताता हूँ आगे जाके जुडास स्विंग क्या होता है, अभी आप सिंपल है दैट ये याद रखें। सही है, तो ये आपके पास कहानी मुकम्मल हो गई एशिया के सेशन की, कि एशिया का सेशन किस लिए यूज होता है। एशिया के सेशन में कोई ट्रेड व्रेड नहीं करनी और ना ही ट्रेड होती है, एशिया का सेशन हमेशा रेंजिंग में मिलेगा आपको। हाँ बहुत हैवी किसी दिन पिछले दिन न्यूज हो तो अगले दिन एशिया सेशन कोई लंबी मूव दे जाए, नहीं तो एशिया सेशन हमेशा रेंज में ही होता है। फिर उसके बाद लंदन आपको किसी न किसी तरह मूव देता है, एशिया सेशन 0-0 पे एंड हो जाता है, 0-0 से एक अकॉर्डिंग टू आईसीटी एक नया डे शुरू होता है। कहाँ से, मिडनाइट ओपन, मिडनाइट ओपन मतलब नया नया डे ओपन। सही है। अब आपने यहाँ पे 2 बजे तक वेट करना है, अब आपने जो एंट्री ढूंढनी है ये इस जोन में ढूंढनी है, ये यहाँ से 2 से लेकर 5 बजे तक। ये अब आपका एक कह सकते हैं कि अच्छा टाइम फ्रेम है फॉर प्ले ट्रेड। सही है। तो ये चीजें जब आप अपने ट्रेडिंग में शामिल करेंगे, पहले तो आपको रात को 10 बजे भी ट्रेड मिलती थी आप ले लेते थे, सुबह 5 बजे ट्रेड मिलती थी आप ले लेते थे, भाई आपके एसएल तभी होते हैं, आपकी ट्रेड तभी नहीं चलती। आप कहते हैं जी हम लेते हैं, मार्केट कंसोलिडेशन में आ जाती है, हम लेते हैं मार्केट ऑपोजिट आ जाती है, वो भाई इसीलिए आ जाती है क्योंकि एल्गोरिथम हमेशा अपने स्पेसिफिक टाइम में जब स्पेसिफिक लेवल पर जाता है ना, ये बात याद रखें, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये चीज ध्यान में रखें कि भाई एल्गोरिथमिक मार्केट है, तो एल्गोरिथम इस तरह से सेट किया गया है कि भाई अगर किसी स्पेसिफिक सेशन में स्पेसिफिक जगह पे मार्केट जाएगी तो वहां से आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, नहीं तो आपके बहुत ज्यादा एसएल हंटिंग होने के चांसेस होते हैं। सही हो गया। तो ये चीज आपने रखनी है। तो 2 से लेकर 5 तक लंदन का किल जोन, से 2 से 5 तक एनवाई के मुताबिक। सही है। और अब इसमें ट्रेड किस तरह करनी है, अब आपके बाय सेलिंग के है ना। सही है। बाय सेलिंग के, तो अगर लंदन में याद रखें, लंदन में बाईस आपकी सेलिंग है, लंदन में मार्केट में हाई, एशिया के हाई की लिक्विडिटी उठा लिया है, तो भाई अब 80%, 70 to 80%, 100% आपको पता है कुछ नहीं होता, 70 to 75% चांसेस हैं कि मार्केट न्यूयॉर्क में यहाँ से सेलिंग आएगी। ये क्यों सेल आएगी, या यहीं से लंदन में ही आ सकती है, क्यों, क्योंकि आपके बाइस सेलिंग है। ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गई है ये जस्ट एक फेक है। आपको मैं जुडास स्विंग बता दूं, जुडास स्विंग से थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा। सही है। जुडास स्विंग ये होता है कि मिडनाइट ओपन के बाद आप लोग जुडास स्विंग को क्रिएट करते हैं। सही है। जुडास स्विंग ये होता है कि मिडनाइट ओपन हो, मिडनाइट ओपन ये यहाँ से, सॉरी मिडनाइट ओपन यहाँ से होता है, गलत जगह पे बात है, ये यहाँ से 0-0 ये जुडास स्विंग ये होता है, मिडनाइट ओपन हो और आप सेलर हैं, आप सेलर, लेकिन मार्केट पहले बाय साइड को ब्रेक कर दे, तो ये आपके पास एक होता है फेक स्विंग, फेक आउट जुडास स्विंग। और ये हमेशा तकरीबन आपको सबसे ज्यादा ये चीज देखने को नजर आएगी कि आप ओवरऑल सेलर हैं तो मार्केट पहले जरूर बाय जाएगी। तो ये क्यों जाएगी, क्योंकि आप सेलर हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक डे ओपन होगा और वहां से मार्केट सेल चलती आएगी, नहीं, ऐसा आपको हर सीन में देखने को मिलेगा। आप सेलर हैं तो मार्केट भाई पहले यहाँ से ऊपर जाएगी, ये जो ऊपर की लिक्विडिटी है इसको करेगी एशिया के हाई को। सही है। जिनको टाइम प्राइस थ्योरी का नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि ये एशिया का हाई है, वो क्या समझेंगे, यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस है और वो ब्रेक हो चुकी है, अब जब मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करेगी तो यहाँ से 80% से ज्यादा, मैं कह सकता हूँ 80 to 85% ऑफ द ट्रेडर अब यहाँ से बाइंग देखेंगे। ये क्यों, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, आपने भी ये चीज पढ़ी होगी, मार्केट उसमें रीटेस्ट करेगी तो आप लोग उसे बाइंग देखेंगे, लेकिन अब वो क्या होगा, मार्केट ये करके और इस तरह गिर जाएगी। तो ये क्यों होगा इस तरह भाई, ये इसलिए होगा क्योंकि भाई ये आपके पास एक रियल मूव नहीं होता, इसको कहते ही जुडास स्विंग है, जुडास स्विंग नाम ही फेक मूव का है। मतलब आपके बाय सेलिंग के, आप ओवरऑल सेलर है, लाजिम नहीं एशिया का हाई तोड़े, मार्केट किसी प्रॉपर लेवल को भी ऊपर की तरफ तोड़ सकती है। लेकिन मोस्ट नॉर्मली हम इसे जुडास स्विंग एशिया के हाई की लिक्विडिटी लेने पर करते हैं अगर आपके बाय सेलिंग हो तो। अगर आपके बाइस बाइंग के हैं, मार्केट पहले एशिया के लो की लिक्विडिटी लेती है, अब मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, इसके रिटेस्ट पे सेलिंग देखेंगे, लेकिन ये आपके पास कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। इन रियलिटी आपके पास ये जो रेंज क्रिएट हुआ है इसका ऑपोजिट ब्रेक है, आईसीटी पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मैं समझता हूँ कि पूरी आईसीटी में जो सबसे ज्यादा काम की चीज है वही है आईसीटी पावर ऑफ 3 के सेटअप, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो एक बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो ये इसी सीन में आ जाता है, वो भी उससे वीकली और डेली प्रोफाइल भी क्रिएट होती है।
सही है। तो वो यही चीज में आ जाता है, एकुमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, आईसीटी पावर ऑफ थ्री। लेकिन अभी आप उसको छोड़ें, इसको कहते हैं जुटा स्विंग। मतलब आपके पास मार्केट ने एकुमुलेशन की, आप बायर हैं, आप चाहेंगे मार्केट बाय जाए, लेकिन मार्केट पहले नीचे के किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगी, फेक ब्रेक करेगी, और ये फेक ब्रेक क्या कहलाएगा, जुडा स्विंग। मार्केट यहाँ पे घूमती घूमती एन वाई ओपन तक वेट करेगी यहाँ पे, और फिर एन वाई ओपन में मार्केट हाई चांसेस है न्यूयॉर्क में, जैसे 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होगा, मार्केट अपने रियल ट्रेंड की तरफ चली जाएगी, या मे बी मार्केट यहीं से लंदन सेशन में अपने रियल की तरफ चली जाए। मेन बात यह है कि मार्केट किसी मार्केट अपनी जो एशियन रेंज है इसके ऑपोजिट जानी चाहिए, इसे हम क्या कहते हैं, जुडास स्विंग। और ये ज्यादातर मार्केट किस में जाती है, लंदन सेशन में जाती है। बाकी आपको जो चीजें और मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, एफवीजी, वो आपने सेम यूज करनी है। आपको कोई भी एंट्री क्राइटेरिया पहले यूज कर रहे हैं, अभी हमने अपने तो नहीं पढ़े, लेकिन आप कोई भी यूज कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप एशिया में ट्रेड प्ले कर सकते हैं, 2 से लेकर, सॉरी, लंदन में 2 से लेकर 5 बजे तक। ये लंदन का किल जोन होता है, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको जरूर अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यहाँ से 2 से लेकर 5 तक एंड हो गया, क्या चीज, सॉरी, ये 2 से लेकर 5 तक, यहाँ ये यहाँ पे क्या एंड हो गया, लंदन का किल जोन। 2 से 5 तक लंदन का किल जोन होगा, सेशन नहीं होगा, सेशन की टाइमिंग और है। वो आज तक मैंने भी कभी उनके इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, ना भी करें तो। मेन चीज है किल जोन। 2 से लेकर 5 तक लंदन का किल जोन एंड हुआ। अब 5 से लेकर 7 तक आईसीटी कहता है कि आप लोग ट्रेड करें या ना करें, आप लोगों की मर्जी। लेकिन मैं बताते खुद, जितना मैंने बैक टेस्ट नोट प्रैक्टिस किया, आप बेशक 5 से लेकर 7 तक इस टाइम में भी ट्रेड कर सकते हैं, ये किल जोन में नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 5 से 7 तक मार्केट कंसोलिडेशन में मिलेगी। लेकिन आप लोग इसमें अगर चाहें, आपको कोई अच्छा सेटअप मिले, तो आप लोग ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाजिम नहीं है, आईसीटी के मुताबिक ये इतना इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई किल जोन नहीं होता। किल जोन फिर आपके पास आके ओपन होता है कब, आप लोगों के पास आके ओपन होता है 7 बजे। सात। 7 बजे एनवाई का मतलब आपके पास न्यूयॉर्क ओपन होता है, और ये सबसे हैवी वो होता है, सेशन होता है, जो इसमें आपको तमाम पेयर में मोमेंटम देखने को। आपने देखा होगा पाकिस्तान इंडिया में शाम के वक्त मार्केट में मोमेंटम आता है, क्योंकि वो शाम का वक्त यही एनवाई का ओपन होता है। सही है, न्यूयॉर्क का उधर टाइम हो गया होता है, न्यूयॉर्क के लिए तो ये 7 से लेकर 10 तक टाइम है। गोल्ड हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, ये सारे पेयर हो गए। ये इसी न्यूज भी जो सारी न्यूयॉर्क यूएसडी के हैं, वो इसी वक्त आती हैं। पाकिस्तान में हमेशा 5:30, 5 5 बजे आती हैं न्यूज, तो वो यही इसी के दरमियान में टाइम होता है, 7 से लेकर 10 बजे के दरमियान। तो इसलिए आपको हमेशा ज्यादा मूव इसमें देखने को मिलेगा। सही है, तो जो भी आपको सेटअप अच्छा मिले, इसमें जरूर ट्रेड प्ले किया करें 7 से लेकर 10 बजे तक। ये 7 से 12 कर रहे हैं, 10 से 12 तक लंदन क्लोज आ जाता है, वो भी मैं इसी में काउंट कर लेता हूँ। ये वो होता लहदा है लंदन क्लोज 10 से 12, लेकिन जस्ट यही कर लेंगे, उसमें भी आपको अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये जो 7 से 12 तक वाला एरिया है, ये 5 जो आवर होते हैं, ये 5 घंटे होते हैं, इनमें आप लोगों के पास काफी हाई मोमेंटम होता है। पहले मोमेंटम आता है, ये लंदन का किल जोन होता है। सही है, पहले आप लोगों के सर ये किल जोन होते क्या है, किल जोन कहते हैं यार, ये किल जोन इसलिए होते हैं कि भाई हमेशा देखे ना, एक मार्केट एक नॉर्मल चल रही होती है, फिर उनके वो ओपन होते हैं बैंक। तो लाजिम बात है भाई, उनके जब बैंक ओपन होंगे तो मार्केट में मोमेंटम तो आएगी। तो वह जो उनके जो बैंक ओपनिंग टाइमिंग होते हैं, वो होते हैं किल जोन टाइमिंग। ठीक है, मतलब एक दिन का एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जिसमें मार्केट में, जिसमें उन इलाकों, उन मुल्कों के बैंक ओपन हो। तो लाजिम बात है, उनके बैंक ओपन होंगे तो वहां पे मोमेंटम तो आएगा। सही है, तो ये चीज होता है। ठीक है, ये जो सात मैं कह रहा हूँ, ये अमेरिका के मुताबिक, हम अमेरिका टाइम यूज कर रहे हैं, अमेरिका के मुताबिक ये सुबह के 7 बज रहे होते हैं। ये अमेरिका में, ये जो मैं सात यहाँ से यानी कि मार करूँ, वहां पे सुबह के यानी कि 7 होते हैं। गॉट इट। सर मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है माइंड में, कि जिस तरह से आपने मिड नाइट ओपन को और 2 बजे तक कहा है कि ये लंच टाइम होता है, अगर इस लंच टाइम के दरमियान लिक्विडिटी जो है ले ली जाए, हाँ, ठीक है, अगर और हमारे बाइस जो है वो बाय के, तो फिर हम इसको इस टाइम भी प्ले कर सकते हैं, फिर हम वेट प्ले नहीं कर करेंगे कि सकते हैं, लंदन प्ले ना लंदन में आए। ना। अगर लिक्विडिटी हंट हो चुकी है तो लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, लेकिन वेट करना है लंदन के ओपन होने का, 2 बजे को ओपन होने का। ट्रेड इसमें प्ले नहीं। ठीक है। ट्रेड इसमें, हाँ, ये अगर लिक्विडिटी पिक हो गई, लिक्विडिटी मानी जाएगी। ठीक है, मतलब 0 0 जैसे ही ओपन हुआ, फॉरन मार्केट 1 मिनट में भी लिक्विडिटी ले ले, वो लिक्विडिटी हंट हो जाएगी। लेकिन ट्रेड प्ले करने के लिए किस चीज का वेट करना है, ट्रेड प्ले करने के लिए आपने कम से कम लंदन के ओपन का वेट करना है। सही है, उसके बाद आपके ठीक है। यहाँ पे, हाँ जी, और ये, सर लंदन हाँ लंदन जी, ओपन पे अगर प्राइस लंदन ओपन पे अगर प्राइस फिर से मूव करके मतलब तब तक मूव निकल चुकी हो, आपने नहीं पिछले निकल 10 चुकी होगी, तक की लिक्विडिटी नहीं है, नहीं निकल चुकी तो होगी, अगर यहाँ से मार्केट लेके रेंज में जाएगी भी रहेगी सही, तो मतलब लंदन में उस जरूर वापस क्राइटेरिया आएगी। में।
ये मार्केट के एल्गोरिथम है। अगर यहाँ से मार्केट पहले लिक्विडिटी इसकी लेके भी सही, अगर ऊपर चले भी जगाएगी, तो वो अगर उसने बाय जाना होगा तो वो लंदन में 80 to 90% ऑफ द टाइम अपने लेवल को दोबारा लेने जरूर आएगी। सही है, ये मार्केट का एल्गोरिथम है और हमेशा से मार्केट इसी तरह चल रही है। आप बेशक खुद इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, मार्केट अपने किल जोन में अपने लेवल को लेने जरूर आती है। सही है, तो इसके बाद सर हाँ जी, यस सर, गॉट इट सर। आप सही। ये कह रहे हैं कि मार्केट अगर अपने इस टाइम में आती है फिर भी हम वेट करेंगे कि अगेन मार्केट वो ऐसा भी हो सकता है कि लेट सपोज कि ऐसे लिक्विडिटी उसने उड़ाई है, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाए, या फिर दोबारा इसकी लिक्विडिटी हाँ, उड़ाकर दोबारा जहां पे ऊपर जा आपने सकती है। ट्रेड नहीं करनी, जितनी हम्म। इसमें आप ट्रेड करेंगे हमेशा आपके एसएल हंट के चार्ट डाउन। ये ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, 10 घंटे कैसे समझो कि 2 से लेकर 12 बजे तक, 2 से लेकर 5 तक लंदन क्लोज, और सॉरी लंदन ओपन, 7 से लेकर 10 तक न्यूयॉर्क, 10 से लेकर 12 तक, ये 8 घंटे आपके पास होते हैं और आप इसमें भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं 5 से लेकर 7 तक। हमको 10 घंटे हैं, ये 10 घंटे आपके पास ट्रेड लेने के होते हैं, तो इन 2 घंटों को छोड़ दें, रहने दें, इनका वेट किया करें। सही है, क्यों किल जोन डन सर। आपको अच्छी एंट्री जो देते हैं वो किल जोन देते हैं। सही, तो इसके बाद न्यूयॉर्क आया। तो अब यार देखें ना, जब न्यूयॉर्क ओपन होगा ना, न्यूयॉर्क ओपन, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जितना लंदन में हाई लग चुका है, मतलब यहाँ से लंदन ओपन हुआ होगा, ये यहाँ से आपने अब लंदन का हाई मार्क कर लिया। सही है, ये यहाँ से आप मैं मार्क कर दूंगा, क्या पहले मेरा एशिया का हाई मार्क हुआ पड़ा था, ये अब जैसे न्यूयॉर्क ओपन होगा मैं लंदन का हाई भी मार्क कर दूंगा। सही है, सही है, और उसके बाद मैं क्या चीज मार्क कर दूंगा, मैं यहाँ से आप लोगों के पास ये लंदन का लो कितना लगे, ये तकरीब आपके पास, यानी कि लंदन का लो लगे जब ओपन हुए न्यूयॉर्क, आप यहाँ पे थे। ठीक है, अब मेरे पास लिक्विडिटी और बढ़ गई। ठीक है, पहले आप लोगों के पास ये जस्ट एशिया के हाई की लिक्विडिटी थी और एशिया के लो की लिक्विडिटी थी, लंदन चल रहा था। लंदन में आप किसको टारगेट करेंगे, एक तो बायस को टारगेट करेंगे, बायस। सही है, दूसरा आप किसको चीज को टारगेट करेंगे, एशिया की लिक्विडिटी को। मैंने आपको एशिया मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन में एशिया की लिक्विडिटी ले ली जाती है, कभी कभी न्यूयॉर्क सेशन तक भी चली जाती है, यानी कि नहीं ली जाती, यानी कि एशिया की लिक्विडिटी रेंज बहुत बड़ी हो जाए तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बड़ी नहीं होती, एशिया की 15 20 25 इतनी पिप की होती है। ठीक है, अब जब न्यूयॉर्क ओपन होगा, ये यहाँ से 7 बजे न्यूयॉर्क, सही है, तो अब आपके पास दो और लिक्विडिटी बढ़ गई, कौन सा, लंदन का हाई, लंदन का लो, 7 बजे से पहले पहले तक। सही है, 7 बजे। अब यार देखें, आईसीटी जो है, मैंने आपको कहा है कुछ चीजें हैं जो मैंने खुद से थोड़ी सी उनको चेंज किया हुआ है, टू द पॉइंट आईसीटी के, यानी कि यूजेस कुछ चीजों के नहीं है। तो आईसीटी 2 से लेकर 5 बजे तक का किल जोन का हाई और लो लेता है, लेकिन मेरे मुताबिक 5 बजे से 7 बजे तक का पूरे सेशन का हाई और लो ले। सही है, बेहतर यही होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने इन पर ट्रेड बनते हुए देखी। और 5 से 2 हम्म। लेकर 7 बजे, क्योंकि 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो 2 से लेकर 7 बजे तक का ये एरिया, ये लंदन का हाई और लंदन का लो होगा। जितना इस एरिया में मार्केट लंदन का हाई लगाएगी, इस एरिया में 2 से लेकर 7 तक, उसको आप लंदन का हाई मार्क कर देंगे, और जितना इसमें मार्केट लंदन का लो लगाएगी, उसको आप लंदन का लो मार्क कर देंगे। सही है, अब नेक्स्ट आप इस चीज को किस चीज के साथ अलाइन करते हैं, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायस। मैं आपको पहले बता, अभी हमने नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे। आपके बायस हैं सेलिंग के। सही है, और मार्केट ने एशिया का लो यहाँ पे क्रिएट किया, ये एशिया का लो, लंदन में मार्केट इसको नहीं ले सकी, उसके बाद मार्केट ने लंदन का लो क्रिएट कर दिया यहाँ पे। मतलब अब आप लोगों के पास आपके बायस भी सेलिंग के हैं, आप लोगों के पास दो लिक्विडिटी नीचे आ गई, कौन सा, लंदन का लो, एशिया का लो। अब इस सीन में आपके पास न्यूयॉर्क में बहुत हैवी चांसेस होते हैं यहाँ से सेलिंग आने। सही है, तो ये एक फायदा है टाइम प्राइस थ्योरी का, आपको बहुत हद तक समझ आ जाती है कि भाई मैंने आज बाय जाना है तो क्यों जाना है, सेल जाना है तो क्यों जाना है, रीजन आपको मिल जाता है। मतलब आपकी सेलिंग के बायस है, आपके सेलिंग के बायस है। सही है, मार्केट पहले लंदन में भी, सही है, सेलिंग के बायस है, मार्केट ने एशियन रेंज क्रिएट की, मार्केट ने एशिया का हाई ले लिया ये यहाँ पे। सही है, देखिए मार्केट ने एशिया का लो नहीं लिया। अगेन यहाँ पे आपके पास ये ब्लू वाली लंदन रेंज क्रिएट हुई, लंदन का लो मार्केट ने क्रिएट किया। सही है, और लंदन का हाई क्रिएट किया। अब एशिया के लो की भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, लंदन के लो की भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, और आप ओवरऑल सेलर हैं, तो अब भाई हाई चांसेस है कि आप लोग यहाँ से करीब करीब के प्रीमियम एरिया के, क्योंकि हमेशा सेलिंग प्रीमियम से, बाइंग डिस्काउंट से, ये हम डिटेल से देखेंगे आगे। सही है, आप हमेशा ये प्रीमियम एरिया के लेवल मार्क करके रख लें, न्यूयॉर्क में आपको इनसे जरूर एक अच्छी ट्रेड मिलेगी सेल साइड की। क्यों, क्योंकि हाई चांसेस हैं, 80% ऑफ द चांसेस हैं, 100% कुछ नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऐसा सीन बने, मतलब आपके बाय सेलिंग है, मार्केट नीचे एशिया भी छोड़ गया, मार्केट लंदन भी छोड़ गया, न्यूयॉर्क सेशन तक दोनों की मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं दी, तो भाई हाई चांसेस होते हैं कि भाई न्यूयॉर्क में या फिर लंदन क्लोज में मार्केट हैवी मोमेंटम से सेल आएगी। और आपको डेली देखने को भी मिलता होगा कि न्यूयॉर्क में मार्केट में जरूर हैवी मोमेंटम आता है लंदन क्लोज में। सही है, क्यों, सर अभी रिसेंटली गोल्ड में भी ऐसा ही हो रहा है। हर रोज ऐसा होता है भाई, ये हमेशा से ऐसा होता रहा है, क्योंकि जहां से बैंक ओपन होंगे तो भाई इस टाइम मार्केट में मोमेंटम आता है, हमेशा आता है, क्योंकि न्यूज जब होती है ना, वो 8:30 के टाइम पे न्यूज होती है, ये 8:30 या 8 इन दो टाइम पे न्यूज होती है, तो 8:30 के टाइम 7 से 10 के दरमियान आ जाता है।
तो मोमेंटम तो आने लाजिम बात है, न्यूज आएगी तो मोमेंटम तो आएगा। सर सही हो गया। तो ये आपके पास अब हो गया न्यूयॉर्क ओपन और यहाँ से लंदन क्लोज। आपको मैं दोबारा एक दफा बता दूं, दोबारा एक दफा थोड़ा सा ये है मुश्किल यार, मुझे पता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा जब आप, लेकिन इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे हफ्ता डेढ़ और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद टाइमिंग की समझ आ जाएगी। बहुत मुश्किल है टाइमिंग में, मैं बहुत अरसा उलझलता रहा, बहुत इसमें बड़े मसले हैं टाइमिंग में, आप यकीन करें सबसे ज्यादा मैं ये जो टेन वो हुई ज्यादा समझने में वो ये टाइम फ्रेम हुआ। क्योंकि भाई हमारा टाइम और है, लंदन का और है, इंडिया का और है, तो तमाम टाइम फ्रेम बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। सही है, तो अगर आप इसको पाकिस्तान की थ्योरी के मुताबिक लेके चले तो पाकिस्तान में टाइम और बढ़ रहा होता है। तो मतलब ये बिल्कुल बहुत बड़ी इसकी खिचड़ी बनी हुई है। तो यही आईसीटी ने इसका सिंपल तरीका बताया हुआ, इसलिए मैं पाकिस्तान इंडिया के टाइम की बात नहीं ले रहा। सिंपल है दैट, यहाँ पे है यूटीसी -4 करें और ये जो टाइम बता रहा हूँ हमेशा ये रूल करें, आपको कोई वो नहीं आएगी। सही है, पहला सेशन कहाँ से शुरू होता है, दोबारा एक दफा रिवाइज करा देता हूँ। पहला सेशन शुरू होता है 20 से, यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे खुद ब खुद आपको टाइम नीचे नजर आ जाएगा, ये नीचे यहाँ से 20 से लेकर 00 तक 4 आवर का 4 घंटे का एशियन रेंज होती है। सही है, एशियन रेंज जैसे ही मिडनाइट ओपन की पहली कैंडल ओपन हो, एशिया का हाई मार कर ले, एशिया का लो मार कर ले, एक सेशन एंड। फिर यहाँ पे वेट करें 2 बजे तक। सही है, 2 बजे तक वेट करें। फिर 2 बजे के बाद आपके पास 2 से लेकर 5 बजे तक क्या चीज हो जाती है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके पास लंदन सेशन ओपन हो जाता है। सही है, लंदन 2 बजे ओपन होता है, 5 बजे इसका किल जोन एंड हो जाता है। फिर 7 बजे न्यूयॉर्क ओपन होता है। अब 7 बजे जैसे न्यूयॉर्क ओपन हो, एशिया का हाई भी मार कर दें, एशिया का लो भी मार कर दें, अब आपके पास 4 लिक्विडिटी। अगर तो लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी ले ली है, याद रखें, अगर तो लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी ले लिया फिर लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं होगी, फिर न्यूयॉर्क में सिर्फ लंदन की लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। लेकिन अगर एशिया की लिक्विडिटी नहीं ली लंदन ने, सही है, तो फिर भाई आपके पास दोनों लिक्विडिटी पेंडिंग होगी। मतलब आपके बाय सेलिंग के हैं, एशिया की भी लिक्विडिटी पड़ी है और यहाँ पे समझो कि लंदन ने लो गया, यहाँ पे लंदन की भी लिक्विडिटी पड़ी है। सही है, और मार्केट आपका ऊपर घूम रही है, तो हाई चांसेस हैं कि भाई किसी लेवल को मार्केट अप्रोच कर रही है, मार्केट यहाँ से जरूर गिरेगी। सही हो गया, तो ये आपके पास होता है लंदन न्यूयॉर्क। यहाँ से 7 बजे न्यूयॉर्क हो तो यहाँ से आपको वही ट्रेड देखने हैं 7 से लेकर 10 तक। फिर 10 से लेकर 12 तक आपके पास होता है लंदन क्लोज। सही है, 10 से लेकर 12 तक आपके पास है, ये 10 से लेकर 12 तक आपका लंदन क्लोज का किल दोनों होता है। इसमें भी सेम वही चीज, आपने लंदन के हाई और लो को टारगेट करना है, न्यूयॉर्क के किल जोन के हाई और लो को टारगेट करना है। और फिर अब यहाँ पे आपके पास 6 टाइप की लिक्विडिटी हो जाएंगी। जब एशिया एंड हुआ तो एशिया के हाई और एशिया के लो की 2 लिक्विडिटी। लंदन ओपन हुआ, लंदन एंड हुआ तो लंदन के हाई और लंदन के लो की लिक्विडिटी 4 हो गई। लेकिन जब न्यूयॉर्क एंड हुआ, ये यहाँ से 7 से लेकर 10 तक, जैसे ही लंदन क्लोज ओपन हुआ तो अब भाई आपके पास एक और लिक्विडिटी आ गई, वो कौन सी, न्यूयॉर्क ओपन के हाई की और न्यूयॉर्क किल जोन के हाई की और न्यूयॉर्क किल जोन के लो की। लेकिन मैं पर्सनली न्यूयॉर्क के हाई की लिक्विडिटी और न्यूयॉर्क के लो की लिक्विडिटी नहीं लेता होता। अगर आप लेना चाहें तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट सबसे होती है ये वाली एशिया की, और दूसरे नंबर पे होती है लंदन किल जोन की। ठीक है, मैं न्यूयॉर्क किल जोन के हाई लो की लिक्विडिटी नहीं लेता होता, आप लोग अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक मुकम्मल थ्योरी है आईसीटी की टाइम प्राइस की, जो कि मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। आपका अब यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी तक से मुताल्लिक। सर इसका इंडिकेटर भी है ना, एक इंडिकेटर से यूज कर सकते हैं उसको? कर सकते हैं, लेकिन इंडिकेटर से वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा चार्ट आपका, तो मैं तो इंडिकेटर यूज नहीं करता, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेट सपोज अगर मार्केट इस तरह से बनाती है एशियन में, इस तरह से गिरती है, तब भी हाँ हम इसका हाई लो लेंगे तब हाँ, भी, हाई लो जितना भी बेशक हाई लो लो, मोमेंटम से गिरे। जिस जो भी हो, जो ठीक है। एशिया का हाई लो सेम लेना है, जो जितना भी एशिया में हाई लगेगा जितना भी लो लगेगा, जैसे ही डन। मिडनाइट ओपन होगा आपने एशिया का हाई मार्क कर देना है, एशिया का लो मार्क कर देना, सिंपल है दैट। डन सर। सही। उसके बाद आप देख लें कि भाई यहाँ पे आपने अक्सर मैं देखा होगा मेरे चार्ट पे भी हमेशा ये चीज लगी होती है, एशिया का हाई एशिया का लो, और मैं कोई लू ना लूँ, ये हाई एशिया का हाई और लो मैं जरूर ध्यान में रख के बैठा होता हूँ। ठीक है, तो एशिया 20 से लेकर 00 तक ये यार ये चीज चलती है बायस के साथ। सही है, आओ के हम बायस बहुत डिटेल से सबसे देखे ना पूरी ट्रेडिंग में, आपको पहले उस दिन भी कह रहा था, हमेशा मैं कहता रहता हूँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो बायस क्रिएट करना है।
सही है, मतलब आपके पहले से ज़हन में होना चाहिए कि आज के दिन मैंने सेलर बनना है कि आज के दिन मैंने बायर बनना है, फिर आपको बहुत हद तक आसानी होती है ट्रेडिंग करने में। सही है, मतलब एक बाय, यार 100% किसी के बाय सही नहीं होते, लेकिन आप एक अंदाजा तो जितना आप पढ़ेंगे तो आप बहुत हद तक अंदाजा लगा लेंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। अब मेरे बाय सेलिंग के हैं ना, मेरे बाय सेलिंग के, और अगर मार्केट एशिया लंदन में यहाँ पे आती है तो भाई मैं चाहूंगा यहाँ पे ना आए, मुझे ये सेटअप बेहतर नहीं लगेगा। मैं चाहूंगा कि अगर मैं सेलर हूँ, मेरे बाय सेलिंग के हैं, तो एशिया में और लंदन में मार्केट बाय जाए। क्यों बाय जाए भाई? फिर मुझे जो यहाँ से न्यूयॉर्क में ट्रेड मिलेगी वो बहुत तगड़ी मिलेगी, क्योंकि मेरे बाय सेलिंग के हैं, मार्केट एशिया और लंदन में सिर्फ ऊपर जा रही है, सेलर को उड़ाने जा रही है। फिर न्यूयॉर्क में हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से जरूर गिरेगी और एशिया का लो लेगी, क्योंकि आपको मैंने कहा बाय सेलिंग के। अच्छा यार, तू एक बंदा चला जाए और जाके मीटिंग बना दे, लिंक भेज दे यहाँ पे, खत्म। जल्दी से भेजिएगा ग्रुप में कोई बंदा, लिंक भेज दे, मैं फिर मुझे एडमिन बना दीजिएगा, टाइम खत्म हो चुका है। आप मुझे अच्छा एडमिन बना दिया। हटा रहे हैं आपके जी साथ? जी सर जी सर, एक क्वेश्चन है इसमें। सर चार्ट अगर आ रहा है? चार्ट आ रहा यस है, सर। जी सर, चार्ट आ रहा है। सर अगर लंदन सेशन में ट्रेंड चेंज हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम? कैसे हो जाए? और लंदन सेशन में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं, सेल का नहीं ट्रेंड है वो होता। बाय में हो जाए। नहीं नहीं यार, वो चौक हो जाएगा सर, चौक। यार देखिए, जब आप ये आईसीटी की चीज़ों की तरफ आएंगे तो आपको ट्रेंड व्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो स्ट्रक्चर मैंने आपको इसलिए पढ़ाया, आपको आगे समझने में आसानी होगी। जब आप आगे आईसीटी पावर ऑफ 3 ये वो चीजें पढ़ेंगे तो फिर स्ट्रक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जब बायस क्रिएट हो जाए फिर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं रखता होता कि स्ट्रक्चर बाय में जा रहा है या सेल में जा रहा है। ये चीजें अभी थोड़ा सा वेट कर ले, आपको समझ आ जाएंगी। मेन चीज बायस होती है, स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ठीक है सर। सही है सर तो बाय से हमें कैसे पता चलेगा कि आज आज के दिन में बाय जाएगा कि शॉर्ट जाएगा? यार, ये तो बायस क्रिएट करने होते हैं, बाद में देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। आज की आप मेरी वो देख लेना, क्या कहते हैं, वीडियो मैंने वीकली फोरकास्ट वाली एक बनाई थी वीडियो, शायद आप लोगों ने अच्छा। जाके देख लें। उधर मैंने थोड़ा बहुत टच दिया है कि किस तरह आप बायस क्रिएट करते हैं। सही है सही सही। यार, बायस सर तो क्रिएट। हाँ जी। सर तो उसके लिए वो नहीं है, ये ब्रिक ऑफ स्ट्रक्चर या चौक हो गया, ये यार हो गया। वो इसलिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको मैंने एक चीज पढ़ाया है कि एक फेक चोक वाली थ्योरी है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भेजे थे तो नीचे लिखी हुई थी फेक चोक थ्योरी, तो वो मेरी अपनी यानी कि बनाई गई थ्योरी, उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपके पास जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ये फेक स्ट्रक्चर है या वो स्ट्रक्चर है, रियल स्ट्रक्चर ब्रेक है। सही है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो उससे आपको बाइस क्रिएट करने में बहुत आसानी होगी यार। चलो सही सर। टाइम फ्रेम अलाइन करने होते हैं ना, आपके डेली बाय सेलिंग के हैं। सही है, अगर आपका M15 यहाँ से बाय जा रहा है, सही है, यहाँ पे M15 बाय जा रहा है तो आपके डेली बाय सेलिंग है, तो भाई M15 नहीं, M1 भी अगर आपको ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर की शिफ्ट दे तो आप यहाँ से सेलिंग प्ले कर सकते हैं, बेशक M15 बाय में हो पड़ा।
तो ये चीजें देखनी होती हैं। अगर आपके बायस क्लियर है तो फिर आप जस्ट M1 के स्ट्रक्चर चेंज पर भी अभिषेक M15 ना हो, H1 ना हो चेंज, आप सिर्फ एक ही के स्ट्रक्चर चेंज पर अगेंस्ट ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सही है, सही है। सही है। तो ये चीज आप लोगों के पास होती है इंपॉर्टेंट। जुनेद भाई, ये इसमें न्यूयॉर्क का पीएम सेशन भी कुछ चीजें से। पीएम सेशन, यार पीएम सेशन फॉरेक्स में यूज नहीं करते, पीएम सेशन सिर्फ उसमें डैशेज में यूज करते हैं। पीएम सेशन होता है आप लोगों के पास कितने बजे से 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके पास पीएम सेशन होता है। ये 12 बजे आपके पास लंदन क्लोज एंड होता है ना, फिर 1 बजे आपके पास पीएम सेशन ओपन होता है, 1 से लेकर 5 बजे तक आपके पास होता है पीएम सेशन। लेकिन पीएम सेशन खैर मैं तो यूज नहीं करता होता, मैं तो जस्ट ये करता, लेकिन आप करना चाहें तो कर सकते हैं पीएम सेशन को भी। लेकिन पीएम सेशन में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलती। हम्म, बाकी ये सारी सही है, टाइमिंग सही। मेरे पास एक लिखा पड़ा है, मैं आप लोगों को ये सारी टाइमिंग भी भेज दूंगा, तो वो आप लोग बेशक। सर ये जो आपने सेशन की लिक्विडिटी बताई है सर, इसमें हम कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे काम, M5 में या यार M15 कोई में? भी कर ले, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्राइस इज अ फ्रैक्टल, टाइम फ्रेम कोई भी यूज कर ले। मैं बजाते खुद M5 और M15 यूज करता हूँ, तो आप भी बेहतर है कि ये दो टाइम फ्रेम यूज करें, अदरवाइज आप कोई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। सही है। तो मेन चीज ये है, एक तो आपको टाइम आपका पता होना चाहिए, यानी कि ये UTC-4 जो टाइम बताया वही होना चाहिए। दूसरा आपको रेंज सेशन का पता होना चाहिए कि भाई ये सेशन ट्रेड किस तरह करते हैं। मतलब एशियन सेशन जस्ट यूज होता है लिक्विडिटी के लिए, सही है। फिर लंदन यूज होता है मूव के लिए, जुडास स्विंग के लिए, पहले भी मैंने आपको बताया फिर बता रहा हूँ। लंदन हमेशा यूज होता है, जो लंदन 2 से लेकर 5 तक ज्यादातर यूज होता है जुडास स्विंग के लिए। सही है। मतलब जुडास स्विंग क्या होता है, हमेशा आप ओवरऑल बायर हैं तो पहले मार्केट फेक चली जाए, सेल मतलब एशिया के लो की लिक्विडिटी उठा ले। सही है। 5 बजे से पहले पहले न्यूयॉर्क लंदन किल जोन में, ये जो लंदन किल जोन में पहले फेक मूव लगता है, आप लोग बेशक चार्ट पे जाके बैक टेस्ट कर लीजिएगा। मिडनाइट ओपन के बाद देखिएगा, अगर मार्केट बाय गई है तो मार्केट पहले सेल आई होगी फिर बाय। अगर मार्केट ने सेल आना है तो मिडनाइट ओपन के बाद पहले बाय होगी। हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री वो होती है, सिंपल है दैट, इन सिंपल वर्ड, आप बायर हैं बायर, तो मिडनाइट ओपन से नीचे नीचे जो एंट्री होगी वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली होगी। अगर आप सेलर हैं तो समझो कि यहाँ से आपके पास ओपन हुआ है मिडनाइट, ये यहाँ से, तो मार्केट अगर आगे जितने भी टाइम में आपको मिडनाइट से ऊपर ऊपर मिलेगी, आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री होंगी। ठीक है। दोबारा बताना चाह रहा हूँ, ये जो मिडनाइट ओपन होता है ना, आप अगर सेलर हैं तो हाई चांसेस हैं जो अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी वाली आपको एंट्री मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी मिडनाइट से ऊपर ऊपर। लेकिन अगर आप बायर हैं तो फिर आपको जुडास स्विंग, अगर आप बायर हैं तो जुडास स्विंग सेल साइड की तरफ, मतलब फेक मूव सेल साइड की तरफ होगी। आप बायर हैं तो फिर आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप वाली लिक्विडिटी सेटअप मिलेंगे, किसमें, मिडनाइट से नीचे नीचे। तो जस्ट तो आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है इस चीज में से, ये टाइम फ्रेम था, तो जस्ट जुनेद दैट। हाँ जी। जुनेद इसमें क्या, एक वीक में कितनी ट्रेड मिल जाती है एक पेयर में? यार एक जब हम तमाम पूरे 2 मंथ क्लियर हो जाएंगे तो 4-5 सेटअप मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें मैं एंट्री क्राइटेरिया का आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको हर रोज एक पे, मैं जब GBPRD ट्रेड करता हूँ मुझे दिन में 3-4 एंट्री इजीली 5 तक भी मिल जाती है, क्योंकि आप M1 तक भी आएंगे बाद में। तो छोटे टाइम फ्रेम अच्छा, टाइम। 5-6-7 पे पैसा के साथ बहुत बड़ी एंट्रीज अच्छी मिल जाया करती हैं। लेकिन मैक्सिमम आप रखें तो 2 पेयर रखते हैं, मैं भी 2 ही रखता हूँ, गोल्ड और GBP USD, बस इसके अलावा मैं किसी पेयर को नहीं रखता। ठीक हो गया। सही है। एंड तो बाकी किसी का कोई सवाल इस चीज से मुतल्लिक? नहीं सर, बस ठीक सर, एग्जाम्पल दे देना रियल चार्ट में। रियल पे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, रिमूव ड्राविंग, ये चीज आप अगर आप यहाँ से देखें, सही है, तो यहाँ पे ये आपके पास कहाँ से नया डे ओपन होगा, ये देखें 0-0, ये फ्राइडे वाले को देखें, ये 0-0 मिडनाइट, यहाँ से आपके पास क्या हो गया, एक नया डे ओपन हो गया। ये यहाँ से ये 0-0 मिडनाइट पे, अब नया डे यहाँ से ओपन हुआ है, लेकिन आपने क्या करना है, सही है, आपने एक यहाँ से एक, तो ये अब यहाँ पे आपके पास 0-0 से क्या चीज ओपन हुई है, एक नया डे। अब आपने क्या करना है, एशिया रेंज मार्क करनी है। एशिया रेंज कहाँ से, ये 0 यहाँ से नीचे मार्क कर रखे, तो यहाँ से ये 20 शुरू हो रहा है, 20 से लो से लेकर हाई तक, ये आपके पास क्या है, एशियन रेंज है। ये अब आपके पास एशियन रेंज है। आप ओवरऑल सेलर थे, जस्ट ये देखें, ये आपके मिडनाइट कहाँ से ओपन हुआ, आप लोगों के पास मिडनाइट ओपन हुआ यहाँ से, आप ओवरऑल सेलर थे, मार्केट मिडनाइट ओपन से ऊपर गई एंड देन सेल आ गई आपके लिए। आपको मैंने कहा है जब आप सेलर हैं, सही है,
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी सेल साइड की लिक्विडिटी। जब आप बायर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी बाय साइड की लिक्विडिटी, जो जरूर हंट होगी। ये अब लाजिम नहीं है कि सेल के ट्रेंड में मार्केट जरूर बाय की लिक्विडिटी हंट करे एशिया के हाई की। ये भी लाजिम नहीं है कि बाय के आपके बायस हैं और मार्केट एशिया के लो की जरूर लिक्विडिटी हंट करे। जस्ट ये देखें मिडनाइट ओपन के बाद मार्केट मिडनाइट ओपन गई, जस्ट यहाँ से कोई छोटे टाइम फ्रेम एंट्री कट एंड देन सेल, अदरवाइज यहाँ से आप और भी एंट्री देख सकते थे। अगर यहाँ पे दिखा दूं तो ओवरऑल आपके बाइस सेलिंग के थे। अगर आपको मैं जस्ट यहाँ पे दिखा दूं, ये यहाँ से आपके पास क्या हुआ, मिडनाइट ओपन यहाँ से, ओके यहाँ से आपने जस्ट क्या कर लें 20 से 00 तक एशियन रेंज मार कर ले। ये यहाँ पे 20 वाली कैंडल है ये वाली, तो ये आपके पास रेंज कौन सी होगी, एशियन रेंज, ये हाई और ये लो। अब आप सेलर हैं ओवरऑल, आप जीबीक्यूआईडी में देखें तो आपके बाय सेलिंग के हैं। तो भाई ये आपके पास क्या था, क्लियर कट एशिया के लो की मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के जा रही थी, एशिया लो जिसके हाई चांसेस थे हंट होने के। ठीक है, उसके बाद लंदन, ये देखें आप नीचे टाइम देखें, ये 2 बज रहे हैं, सही है, ये 2 हुआ और 2 से लेकर 7 तक भी मार्केट ऊपर ही चलती गई। ये देखें 7 बजे, ये 7 बजे वाली कैंडल ओपन हुई, यहाँ से आपके पास हुआ न्यूयॉर्क ओपन। तो मतलब एशिया के लो की लिक्विडिटी पहले से पड़ी है, लंदन के लो की भी लिक्विडिटी आ गई। दो लिक्विडिटी आपके ओवरऑल बाय सेलिंग के हैं। ये 2 दिन पहले का चार्ट है जीबीपीआरडी, आपको मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ डॉलर स्ट्रॉन्ग है, सारे यूएसडी वाले पेयर सेलिंग में है। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास अब 2 लिक्विडिटी छोड़ गई मार्केट सेलिंग में। आपको मैंने क्या चीज बताई थी, मैंने आपको कहा था कि अगर आप ओवरऑल सेलर है, मार्केट एशिया में लंदन में बाय जाती है, न्यूयॉर्क में भी जाती है, तो भाई लाजिम बात है न्यूयॉर्क में मार्केट कहीं ना कहीं से जरूर गिरेगी। न्यूयॉर्क या लंदन में, ये देखिए न्यूयॉर्क ये 9 बज रहे हैं, यहाँ से मार्केट गिरी, लंदन क्लोज में भी गिरती रही एंड देन मार्केट ने आके ये दोनों लिक्विडिटी ली। जो चीज मैं आपको कह रहा था सिंपल है दैट, 2 दिन पहले चार्ट पर आपको वो चीज मिल गई। मार्केट जस्ट यहाँ से ये जुड़ा सुनेंगे है सारा, मार्केट जस्ट यहाँ से ऊपर क्यों जा रही थी, मार्केट किसी अपने अप्रोच लेवल को अप्रोच करने जा रही थी। ये आपके पास एफवीजी पड़ा था, जस्ट मार्केट ने इसमें टैप किया, ये देखें यहाँ पे एंड देन आपके पास सेल। अब इसके लिए लाजिम है कि यहाँ से नीचे मार्केट का आना लाजिम है, ये एशिया लो के नीचे नीचे, क्योंकि आप सेलर हैं तो सेल डे में मोस्ट ऑफ द टाइम एशिया का लो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं कि जरूर हंट होगा। सही है, इससे अगर एक दिन पीछे चले जाएं ये यहाँ पे, सही है, तो आप लोगों को क्लियर कट पता है ये पिछले पूरा वीक 5 दिन हमारे बाय सेलिंग के थे। इसी तरह है ना, तो ये एशिया के रेंज क्रिएट हुई, ये आपके पास 20 से लेकर 00 तक, ये यहाँ पे 20, यहाँ पे ये यहाँ पे सही है, तो ये आपके पास एशिया का हाई और ये एशिया का लो। सही है, आपके पास यहाँ पे मार्केट ने नीचे क्या छोड़ के गई, एशिया का मार्केट लो की छोड़ के गई। अब ये देखिए ये जो डास स्विंग है, ये क्लियर कट आप लोगों के पास एग्जांपल है जो डास स्विंग की, ये जो मार्केट ऊपर गई है। सही है, क्यों, क्योंकि भाई आप ओवरऑल सेलर हैं, आपके बाय सेलिंग है, तो ये जो मिडनाइट ओपन के बाद मार्केट ऊपर गई है एंड लंदन में ये देखेंगे 4 बज के 30 मिनट तकरीबन 5 यहाँ पे मार्केट घूम रही है, तो ये हाई कब लगा है मार्केट ने, लंदन में, एंड देन सेल आ रही है। तो ये आपके पास वही चीज अभी जो मैं आपको बता रहा था, एशियन में रेंज, उसके बाद लंदन में अगर सेल आना है तो जुडास स्विंग बाई साइड की तरफ बनाएगी। ये देखें बाई साइड की तरफ बनाया एंड देन यहाँ से आपके पास सेल और यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गई, ये 18 पे आके क्लोज है, ये यहाँ पे आके मार्केट क्लोज हो गई। तो ओपन हाई लो क्लोज ये आईसी पावर ऑफ 3 में हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। गॉट इट। यस सर। सर एक दफा वो फर्स्ट एग्जांपल में आइएगा जो आपने फर्स्ट डे में लगाई थी, वहां पर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये दे, ये यहाँ पर सर, यहाँ पर आपने बताया कि जब भी हमारे बाय सेल साइड पर होंगे तो ये लाजिम नहीं है कि वो बाय साइड की लिक्विडिटी उड़ाए, वो इस तरह से बस हमने फोकस करना है सेल की लिक्विडिटी को, हाँ जी, सेल में। हाँ ठीक है, हाँ जी, तो इसमें हमने ये लाजिम नहीं रखना कि यार ये हाई की भी उड़ाए फिर नहीं नहीं जाए, लाजिम जैसा नहीं नहीं है, है। बाय के ट्रेंड में बाय ठीक है। की लाजिम होगी, सेल के ट्रेंड में बायस में, ट्रेंड नहीं बायस में, ट्रेंड कह जाता हूँ बायस बायस। सेल के बायस होंगे तो सेल की इंपॉर्टेंट होगी, बाय के बायस होंगे तो बाय की इंपॉर्टेंट होगी। देखिए ये तो ठीक। लाजिमी उड़नी चाहिए, लाजिम तो खैर कोई नहीं, लेकिन 70 to 75% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम मार्केट ऐसा जरूर करती है। सही है, यस सर। बाकी की यस सर। और सर जो इसके अंदर जो आपने थर्ड लास्ट एग्जांपल दी है उसमें जो जूटा स्विंग की आपने बाइंग साइड पर बात की है सर, वो एक दफा आइएगा। चीज़ ये वाला यहाँ पर जो हमारा जुडास स्विंग है वो, ये पूरा जुडास स्विंग काउंट होगा या फिर सर ये जो बाइंग में मैंने गया ये दोबारा सारा से? जुड़ा स्विंग, ये मिडनाइट के बाद जितनी भी मार्केट ऊपर गई है ना, ये सारा आपके पास यस सर, यस सर। होगा। सही है, ठीक ये आपके है। फेक मूव होता है जस्ट, ये यहाँ से ठीक है ओपन, ये इससे ऊपर ऊपर। अब यार इससे ऊपर ऊपर आपने ऐसी सेलिंग नहीं देखनी होती ना, आपने ढूंढना होता है कि पीडीआर है। आप ये जो एफबीजी पढ़ा है ये आपका एक पीडीआर है, ये चीज अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई तो मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। सही है, तो आगे जब हम जाएंगे तो आपको पता होगा कि भाई ये जुड़ा स्विंग कहाँ तक कंप्लीट हो सकता है।
सर गॉट इट? तो ये चीज थी सारी है। यस सर, नोटेड सर। अब ये चीज क्लियर कर लें, आपको टाइमिंग के कल इशू ना आना चाहिए। मैं कल में कोई डिटेल से नहीं बताऊंगा, ये वीडियो गौर से देखिएगा। वेडनेसडे वाले दिन किसी भी चीज की समझ नहीं हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आपको टाइमिंग के इशू हुए तो मैं इसके जिम्मेदार नहीं हूँ। सही है, आप लोग टाइमिंग को जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में मैं जस्ट यही कहूंगा लंदन किल दूं, न्यूयॉर्क किल दूं, या मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 बजे यहाँ पे और ये 5 बजे। आपको ये टाइमिंग ध्यान में याद होनी चाहिए, टाइमिंग किल दूं की, और इसी एनवाई के मुताबिक। डन सर। सही। बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे सेशन एंड करता हूँ। सर ये आपने जो ये लास्ट में लगाया था ना, ये जो पहले पहले वाला था, ये 18 अगस्त का जो था, ये वाला, हाँ, तो इसने तो सर ऊपर वाली लिक्विडिटी तो नहीं लिया है, ऊपर तो नहीं नहीं गया है लिया है मतलब तो ये। भाई बाय सेलिंग के हैं, तो आपकी नीचे वाली लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली लाजिम तो नहीं भाई। जुड़ा स्विंग डेली तो नहीं बनेगा, वीक में 1-2 दिन बनेगा। लाजिम एक सेटअप हर रोज तो नहीं बनता ना, बहुत सारे सेटअप होते हैं, किसी दिन क्या बनता है किसी दिन क्या बनता है। अब आप सेलर हैं तो लाजिम तो नहीं है हर रोज आपके पास मार्केट एशिया का हाई लेने जाएगी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, सर इसमें तो इसकी मेरे ख्याल नहीं ली है ना, लिक्विडिटी तो नहीं लिया, तो डायरेक्ट गिर गया है। अगर नहीं ली आपके पास इंपॉर्टेंट सेल की लिक्विडिटी, बाय की नहीं ली तो नो इशू। इंपॉर्टेंट सेल की, सेल की लाजमी लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा। सर बाकी तो ये तो लिख कर नीचे गया ना, मतलब ऊपर तो गए नहीं, बाइक तो गए नहीं मतलब। यार नहीं गया तो आपके बायस सेलिंग के थे ना, क्यों ऊपर जाता? इसके ऊपर के लेवल के अप्रोच ही नहीं है, इसमें एल्गोरिथम इसको वांट करना ही, यूज करना ही नहीं चाहता। सेलिंग के बायस हो तो लाजिम है ओपन से नीचे नीचे मार्केट क्लोज हो यार। अगर यहाँ पे मार्केट चली जाए इससे ऊपर, मिडनाइट से ऊपर यहाँ पे, तो मार्केट तो बाय में क्लोज हो जाएगी। तो लाजिम है कि मिडनाइट से नीचे नीचे क्लोज हो मार्केट। सही सही समझ गया सर। बाकी किसी का कोई सवाल? गूगल में चेक कर लें व्हाट इज यार। ये आप जो कह रहे हैं यूटीसी मैनफो पाकिस्तान टाइम में कितना डिफरेंस होता है यार, मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, मैं बहुत मैंने। बस वो रन टाइम में गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि अभी हाँ न्यूयॉर्क में टाइम क्या चल रहा है इस टाइम। हाँ न्यूयॉर्क जो यार, टाइम नहीं चल रहा नहीं होगा उसे आइडिया नहीं हो नहीं, जाएगा भाई। गलत आई है नहीं थिंक। भाई, गलत, हाँ। उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो टाइम भी इसके साथ मैच नहीं करता, ये आईसीटी के अपने बनाए गए किल जोन है, आपने ये यूज करने हैं। आप अगर उस पाकिस्तान और न्यूयॉर्क का टाइम डिफरेंस देखेंगे तो टाइमिंग और आ जाएगी। सही है, तो उसको छेड़े हम्म। जो आपको कह रहा हूँ, इसलिए तो बार बार कह रहा हूँ कि ये यूटीसी-4 वाला यूज करें, बाकी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक? ओके। मैं भी बहुत अरसा कंफ्यूज है, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये टाइमिंग यूज करें आप। रिजल्ट मिले। जुनेद भाई, ये जब जब डेलाइट सेविंग्स ऑन हो जाएंगी तो ये नहीं होता, यूटीसी में वो भी नहीं होता। डे लाइट सेविंग का भी इसमें कोई सीन नहीं होता। माइकल ने अपनी वीडियो में बहुत दफा कहा है, मैं भी इन्हीं चीजों में कंफ्यूज था कि भाई डे लाइट सेविंग में तो हो जाता है, लेकिन माइकल कहते हैं नहीं, कोई इशू नहीं पड़ता। डे लाइट सेविंग में भी यही टाइम आपने यूज करना जी बराबर समझ गया। है। ओके, किसी का कोई सर सवाल? नहीं सर, क्वेश्चन बस नहीं है, बस आप एंट्री करना हमें सिखाए सर, बाकी ये किल्जन फिर ये शिल्जन। चीजें सीख लोगे तो एंट्री सीखेंगे भाई, ये चीजों के अलावा एंट्री का। सर, ये चीजें कॉन्फिडेंस देगी ना कि आपका, ये चीजें कॉन्फिडेंस देंगी हमें। हाँ, तो ये चीजें, इन्हीं चीजों के बाद ही एंट्री पे जाएंगे। डायरेक्ट एंट्री पे जाएंगे तो आपको काफी समझ नहीं आएगी कि ये एंट्री ले क्यों रहा है। सही है, तो सही हो गया। मीटिंग एंड करते हैं यहाँ पे, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आप वेडनेसडे तक इसको प्रैक्टिस करें, फिर कोई भी सवाल हो तो वेडनेसडे में पूछ लेगा, मैं आपको टाइमिंग भी भेज दूंगा ग्रुप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सर सर वो ये आज दूसरी वीडियो भी कर दीजिएगा सर। आप भी मोटरसाइकिल झांदे भी नहीं हो रहा ही खल्ला हो चला।